हमारा हायर एनर्जी स्टेट होता है। ओके ठीक है फिर चलो बाय गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट मैम। थैंक यू गुड थैंक नाइट यू मैम। गुड नाइट। Good evening all. सर Good गुड night बोल इवनिंग दे। सर। Good evening. Good evening. सबको स्क्रीन विजिबल है राइट? यस सर। ओके तो पिछले क्लास हम यहीं तक देखे थे राइट? ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। तो पहले थोड़ा ग्लिम्स उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्या है। तो ग्राम नेगेटिव सेल क्या है? ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल से मोर कॉम्प्लेक्स है, वहां पे ज्यादा क्या मिलता है, कौन बोलेगा? लिपोपॉलीसेकेराइड। पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता है। लिपोपॉलीसैकेराइड, हाँ पेरिप्लाज्मिक स्पेस ज्यादा है। लिपोपॉलीसैकेराइड वहां पे ज्यादा मिलता है ग्राम पॉजिटिव में, ठीक है? ये गलती कभी मत करना। ग्राम पॉजिटिव में लिपोपॉलीसैकेराइड ग्राम नेगेटिव से ज्यादा है। सर ग्राम पॉजिटिव में टेकोइक एसिड होता है। तो वो तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है ना। पॉलीसैकेराइड का जो लेयर है थियोइक एसिड के बाद, आई मीन पॉलीसैकेराइड वहां पे ज्यादा है कि नहीं है? हाँ सर ग्राम पॉजिटिव में ज्यादा है। ग्राम नेगेटिव में पॉलीसैकेराइड कम है, बट उसके इसके पास पॉलीसैकेराइड कम होने के वजह से अ, जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस है वहाँ पे जो एंजाइम्स प्रेजेंट है वो उसको ज़्यादा सुइटेबल बनाते हैं कहीं पे भी ग्रो करने के लिए। किसके लिए? ग्राम नेगेटिव के लिए, ठीक है? तो आउटर मेम्ब्रेन में बोरॉन्स लिपोप्रोटीन पाया जाता है, ठीक है? क्लियर? Then outer membrane and peptidoglycan are so firmly linked by this lipoprotein that they can be isolated as one unit। मतलब वहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड होता है तो तुमको वो लिपोप्रोटीन और पेप्टिडोग्लाइकन एक ही जगह पे मिलेगा जब तुम सेंट्रीफ्यूज करोगे, ठीक है? आइसोलेटेड एज ए वन यूनिट मतलब जब तुम सेंट्रीफ्यूज करोगे तुमको वो एक ही यूनिट के हिसाब से मिलेगा, ठीक है? तो नेक्स्ट चलते हैं ग्राम नेगेटिव सेल का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है। पहला है लिपिड्स। लिपिड ए ऑफन इज टॉक्सिक। As a result, the LPS can act as a endotoxin and cause some of the symptoms that arise in gram-negative bacterial infection। मतलब जो लिपिड ए है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट है वो एक एंडोटॉक्सिन काम करता है। किसके लिए? हमारे लिए काम करता है, ठीक है? और द सिम्टम्स दैट अराइज इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जब हमको एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अटैक करता है तो ये एंडोटॉक्सिन जो है लिपिड ए, ठीक है, वो अपना काम शुरू कर देता है, टॉक्सिसिटी शो करना शुरू कर देता है। देन सेकंड पॉइंट क्या है? इफ द बैक्टीरियम एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम एलपीएस एंडोटॉक्सिन कैन कॉज फ्रॉम ए सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक मतलब कौन बताएगा सेप्टिक शॉक क्या है? कोई है जो जो बता पाएगा? शॉक हार्मफुल नहीं होता। इम्यूनोलॉजी खत्म हो गया है, बोलो अभी। पूनम? पता नहीं। सेप्टिक सर शॉक है। जो शॉक हाँ। हार्मफुल नहीं होता। नहीं नहीं सर नहीं जो नहीं, हार्मफुल नहीं होता। सेप्टिक सेप्टिक शॉक है वो तुम्हारा ऑर्गन को फेल्योर कर देगा, ठीक है? उसको सेप्टिक शॉक बोला जाता है। आई मीन जब बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया तुमको अटैक करेगा ना, वो सेप्टिक जो एलपीएस लेयर है उसका वो सेप्टिक शॉक प्रोड्यूस करेगा। दैट मीन्स जो जब वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला गया, ठीक है, उसके बाद ब्लड ही हर जगह जाता है ना, तो वो वहाँ पे ट्रैवल करके शायद मतलब तुम्हारा ऑर्गन फेल्योर करता है। सेप्टिक शॉक का मतलब ये है, ठीक है? तो क्या वो चीज उसको क्या बनाता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डेडली बनाता है। डेडली मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया तुमको अफेक्ट करेगा तो शायद हो सकता है कि तुम्हारा ऑर्गन फेल्योर हो जाए, ठीक है?
यूरिन इन्फेक्शन हो गया, जब तुम्हारा यूरिन इन्फेक्शन होता है उस टाइम काफ़ी चांसेस ये रहता है कि तुम्हारा किडनी फेल कर कर जाए, ठीक है, मतलब ज़्यादा दिन रहेगा। जो हमारे पूर्वतन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो उनको यूरिन इन्फेक्शन से उनका मौत हुआ था। और यूरिन इन्फेक्शन कौन करवाता है? एक एस्चेरी ई कोलाई का एक स्पेसीज है जो हमारे अंदर पाया जाता है, ठीक है। और जो ई कोलाई है वो क्या है? वो ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। ई कोलाई एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, वो हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा जैसे कि गॉट माइक्रोबायोटा होता है, हमारे हर जगह माइक्रोबायोटा फॉर्मेशन होके है, ठीक है। हमारा स्किन में जो माइक्रोबायोटा है उसको स्किन माइक्रोबायोटा बोला जाता है, ठीक है। तो हमारा बॉडी में बहुत सारे, मतलब जिस जगह पे तुम सोच रहे हो मैं हाथ नहीं धो के खा लूंगा, हाथ नहीं धोने से ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट तुमको प्रिकॉशन लेना पड़ता है, इसलिए हम हाथ धोते हैं, ठीक है। तो जो स्किन माइक्रोबायोटा है, जो गट माइक्रोबायोटा है, यहाँ पे ई कोलाई तुमको हर जगह मिलेगा। इसीलिए तो ई कोलाई के ऊपर काम होता है, क्योंकि हमारा जो जीन है ह्यूमन का, वो ई कोलाई से 70 to 80% मिलता है। पर्टिकुलरली मुझे पता नहीं है, इट्स अराउंड 70% to 80%। इसीलिए ई कोलाई के ऊपर बहुत ज़्यादा काम होता है जब हमारे, क्योंकि हमारे पता है सबको कि हमारे बॉडी में काम करना, मतलब बॉडी के सेल में काम करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कि नहीं? सब लोग मानते हैं कि नहीं ये बात? तो ई कोलाई के साथ हमारा जो जीनोम सिमिलरिटी है, इसीलिए हम ई कोलाई के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं। और ऊपर से ई कोलाई हमारे बॉडी में पाया जाता है, जैसे कि स्किन में, ठीक है। गट माइक्रोबायोटा में तुमको मिलेगा ई कोलाई। तो ये होता है, तो वही ई कोलाई जो है वो कभी कभी हमको अटैक करता है। सर हाँ, यस। थोड़ा काम है सर, इसीलिए आज क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है सर। ओके। तो जो गॉट माइक्रोबायोटा है वो, मतलब ई कोलाई जो है वो भी हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। यूरिन इन्फेक्शन में वाजपेयी जी को क्या हुआ था कि जब उनको इन्फेक्ट हो गए, मतलब वो खुद इन्फेक्ट हो गए गॉट माइक्रोबायोटा से, मतलब जो ई कोलाई है, तो वो दैट लीड्स टू किडनी फेल्योर कर दिया, तो तभी वो उनका मौत हो गया, ठीक है। सो आपके बॉडी के अंदर कोई भी सिम्टम आता है, मतलब सबके लिए बोल रहा हूँ, कोई भी छोटा सा सिम्टम आता है, फीवर आता है या कुछ और, मतलब कुछ तुम देखते हो जो सही नहीं है, तुमको सडनली डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि हो सके वो तुम्हारा प्राइमरी स्टेज हो कोई भी डिजीज का, ठीक है। तो तुम उसको नॉर्मली पैरासीटामोल वगैरह खा के, हाँ फीवर ही हुआ है, तो ऐसे मत करना, कभी मत करना, क्योंकि मेरे मेरे एक अंकल है, उनका डेथ ऐसे ही हो गया, उनका किडनी फेल्योर हो गया था, ठीक है। और उनका पैर जो है, लेफ्ट साइड का पैर वो सूजने लगा, मतलब थोड़ा हल्का सा सूजने लगा, मतलब उसके अंदर वो अ, जो हमारा किडनी क्या करता है, कौन बोलेगा किडनी क्या करता है? फिल्टर। फिल्टर करता है। तो एक एक किडनी फिल्टर किया और एक किडनी, हाँ, और एक किडनी कम्प्लीटली फेल्योर हो गया था। तो वो जो डर्बीज है जो फिल्टर नहीं हो पाया, वो पैर में जाके डिपॉजिट होने लगा, ठीक है। जब पैर में डिपॉजिट होने लगा, वो सोचे कि हाँ ये शायद कुछ और कोई वजह की वजह से, उनके दिमाग में वो नहीं आया था, तभी वो मेडिसिन लेने लगे, ठीक है। मेडिसिन मतलब वो पेन किलर लिए सूजन कम करने के लिए। तो वो पेन किलर वगैरह पैरासीटामोल क्या हुआ ना, वो ज़्यादा किडनी को, जो सेकंड किडनी था उसको ज़्यादा अफेक्ट किया। कैसे अफेक्ट किया? जब भी हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं, वो क्या होता है, सिंपली केमिकल्स होते हैं, ठीक है। तो वो केमिकल्स क्या होता है ना, हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद फिर हमारे ब्लड ट्राई करता है कि उसको प्यूरिफाई करे, ठीक है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करे। तो जब वो पेन किलर जब प्यूरिफाई होने लगा, ठीक है, वो किडनी को अफेक्ट करने लगा। फिर उनका सेकंड किडनी फेल्योर हो गया। जब सेकंड किडनी फेल्योर हुआ, उनको पता चला कि हाँ मेरा किडनी फेल्योर हुआ है, क्योंकि वहाँ पे सीवियर हो गया। तो उसके कुछ दिन बाद उनका सडनली ब्रेन स्ट्रोक हो गया, ठीक है। तो फिर उनका मौत हो गया। देखो, छोटे छोटे चीज़ हम मतलब इग्नोर करेंगे तो दैट कैन लीड टू एक
बड़ा प्रॉब्लम। ठीक है। सर हाँ ये सर आप स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है सर, आप कट गए थे बीच में। अच्छा, अरे स्क्रीन शेयर हाँ तो मैंने सर। की। ये सर ठीक है सॉरी। कब? पहले नहीं देखा, कोई किसी ने नहीं देखा पहले से? सर हुआ मैं था, आप आप अभी कट गए थे। अच्छा, शायद नेटवर्क अप डाउन हो रहा है, मतलब हॉस्टल में भी। अभी सबको दिखाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ सर। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ तुमको ये सब चीजें, तो यहाँ से तुमको याद रहेगा कि जो ई कोलाई है वो नेगेटिव, उसका जो ग्राम सेल वाल है वो ग्राम नेगेटिव है। दैट कैन लीड टू सेप्टिक शॉक। ठीक है, सेप्टिक शॉक मतलब ऑर्गन फेल्यूर। ठीक है, और उसका कौन ऑर्गन फेल्यूर करवाता है? ये एलपीएस एंडोटॉक्सिन। जो एलपीएस लेयर है वो एंडोटॉक्सिन के हिसाब से काम करता है, जो सेप्टिक शॉक हम हमारे बॉडी में प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन वो कहाँ पे एलपीएस कहाँ पे मिलता है? उसके सेल वॉल में मिलता है। ठीक है, ये कब पॉसिबल होगा सेप्टिक शॉक एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करना? जब हमारा जो बैक्टीरियम है वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा। ठीक है, हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर जब एंटर करेगा। देन थर्ड पॉइंट क्या है? द ज्योमेट्री ऑफ एलपीएस एंड इंटरेक्शन बिटवीन द नेबरिंग एलपीएस मॉलिक्यूल आर थॉट टू रिस्ट्रिक्टेड द एंट्री ऑफ बाइल सॉल्ट। समझ रहे हो? ये सेप्टिक शॉक से, ये सेकंड वाला पॉइंट से ये कैसे कनेक्टेड है? ठीक है, ओनली बाइल सॉल्ट नहीं, एंटीबायोटिक्स एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंस दैट माइट किल और इंजर द बैक्टीरियम। कैसे होता है? द ज्योमेट्री ऑफ एलपीएस एंड इंटरेक्शन बिटवीन द नेबरिंग एलपीएस मॉलिक्यूल आर थॉट, मतलब ऐसा सोचा जाता है कि जो एलपीएस है वो रिस्ट्रिक्ट करता है। बट रिसेंटली जो भी डिस्कवरी हुआ है, हमारे टीचर ने हमको जो एक्सप्लेन किए हुए हैं, सबको एक क्रसर दिख रहा है ना? हाँ सर। Okay. तो हाँ, क्या होता है? ऐसा सोचा जाता है कि जो एलपीएस लेयर है वो नेबरिंग, मतलब जो एलपीएस लेयर का पूरा ग्रुप है वो क्या करता है ना, रिस्ट्रिक्ट करता है किसको? बाइल सॉल्ट, एंटीबायोटिक्स एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंस दैट माइट किल और इंजर द बैक्टीरियम। तो बस एलपीएस लेयर नहीं, वहां पे और भी बहुत सारी चीज का काम है। जैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है? एंजाइम्स, जो पर्टिकुलरली क्या करते हैं ना, डिग्रेड करते हैं। कोई भी चीज आता है तो उसको पहले वो उसका एंट्री होने के बाद उसको देखते हैं कि हाँ ये चीज हमारे सेल के लिए सही है, तभी वो उनको काफी ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। किसके वजह से? ग्राम नेगेटिव सेल वॉल के वजह से। ठीक है, एक चीज मैं तुमको दिखाता हूँ, रुको। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऐड करके बताता हूँ। कोई स्ट्रीकिंग देखा है? स्ट्रीकिंग कैसे होता है माइक्रोबायोलॉजी में? एनीवन? अरे बताओ भाई बताओ। नो सर। स्ट्रीकिंग क्या होता है मैं अभी बोलता हूँ, ठीक है, ताकि तुमको ओवरऑल आइडिया आए एंटीबायोटिक्स के बारे में। देखो, ये सपोज मान लो हमारा पेट्री प्लेट है। ठीक है, मैं उसका कलर भी चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, ये है, क्या है? पेट्री प्लेट। सबको दिख रहा है पेट्री प्लेट अच्छे से? हाँ सर। ठीक है, मान के चलो तुम्हारा यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ग्रो हुए हैं। ठीक है, मैं कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म मतलब कुछ प्लेट कर रहा हूँ, सोच। तो सबको पता है अगर मीडियम के बारे में, जो जब हम पोर करते हैं अगर मीडियम, राइट? किसको पता नहीं है अगर मीडियम क्या होता है? बता दूं? मैं बता दूंगा अभी।
देखो यहाँ पे ऐसे एक होता है जहाँ पे बैक्टीरिया का वो सबस्ट्रेट होता है, ठीक है, जिसके ऊपर ग्रो करता है। यहाँ पे एक ऐसे चौक रखना, ठीक है। बैक्टीरिया जो है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है कि नहीं होता है, देखा है कि नहीं? अरे भाई बोलो, नहीं देखा है? सर और एक ठीक है। अपर मीडियम। नहीं, अगर मीडियम नहीं, पेट्री प्लेट देखा है? पेट्री प्लेट, अगर मीडियम एक सबस्ट्रेट से जिसके हाँ ऊपर सर। ग्रो करता है कौन? बैक्टीरिया, ठीक है। फिर तुम उसके फूड के लिए कार्बोहाइड्रेट वगैरह डालते हो वहां पे, ठीक है। तो ऐसे एक चौक रखना, ठीक है, और वहां पे क्या करना, तुम्हारा जो पेट्री प्लेट होगा उसको रख देना ऐसे। वो ऐसे थोड़ा कर्व होके रहेगा, right? मान के चलो ये टेबल है, ऐसे कर्व होके रहेगा। अभी क्या करना, दो मीडिया बनाना, एक मीडिया है ओमेगा क्लास में, ये है विथ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या क्या एंटीबायोटिक है, कौन बोलेगा? हेलो, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रहा है। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी ठीक है, क्या मुझे कुछ करना पड़ेगा? सर कुछ भी सुनाई नहीं नहीं दे सर, रहा है। ब्रेक ब्रेक हो रहा है। अच्छा ठीक है, रुको, मैं लीव करके और एक बार ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं अपने फोन से ज्वाइन करता हूँ। तो वॉइस आ रहा है अभी? सबको वॉइस आ रहा है अभी? यस सर। हाँ सर। तो तो यहाँ पे हम थे, यहाँ पे हम थे, कहाँ पे थे? कहाँ पे थे? यहाँ पे यहाँ ऐसे पे एक, ऐसे एक, हाँ रंजित, हाँ रंजित, अरे थोड़ा अरे थोड़ा जोर से बोल, मुझे जोर भी से बोल, वॉइस मुझे नहीं भी आ रहे वॉइस थे। नहीं आ रहे थे। पहले से थोड़ा समझा देंगे। हाँ पहले से हाँ बता पहले रहा हूँ से ना। बता रहा हूँ ना। देखो देखो क्या करना, क्या करना, पहले दो पहले अगर दो मीडियम अगर बनाना, मीडियम ठीक है। बनाना, ठीक है। जो ए जो लिखा ए हुआ है लिखा हुआ है वो एक अगर वो एक मीडिया है अगर मीडिया जहाँ है पे तुम जहाँ पे तुम एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक डाले हुए हो, डाले हुए हो, ठीक है। ठीक है। और एक अगर और एक मीडियम अगर बनाना, ये मीडियम बनाना, ये कोनिकल फ्लैक्स कोनिकल है, फ्लैक्स है, उसको उसको थली वगैरह थली मत वगैरह समझ मत लेना, समझ ठीक लेना, है। ठीक है। तो तो जो डब्लू जो लिखा डब्लू हुआ है लिखा जहाँ हुआ पे, है जहाँ पे, वो क्या है? वो क्या है? वो तुम्हारा वो एक, तुम्हारा एक, मतलब विदाउट मतलब विदाउट एंटीबायोटिक डाला हुआ एंटीबायोटिक है। डाला हुआ है। एंटीबायोटिक कौन एंटीबायोटिक बोलेगा? कौन बोलेगा? एंटीबायोटिक क्या क्या एंटीबायोटिक क्या होता क्या है? होता है? एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। तो तो मोस्ट मोस्ट कॉमन क्या कॉमन क्या होता है? होता है? एम्पिसिलिन। हाँ एम्पिसिलिन एम्पिसिलिन मोस्ट मोस्ट कॉमन कॉमन होता है। होता है। बाकी बाकी वो स्लाइड वो मूव नहीं स्लाइड हो मूव रहा है, नहीं हो मैं रहा है, और मैं एक और एक वो बार वाला आईडी वो से वाला आईडी से डिस्कनेक्ट करके डिस्कनेक्ट फिर करके ज्वाइन फिर करता हूँ, ज्वाइन ठीक है। करता हूँ, ठीक है। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। हाँ तो एम्पिसिलिन क्या होता है, हम जब अगर मीडिया बना देते हैं उसके बाद हम उसमें एम्पिसिलिन का
जो एंटीबायोटिक्स होता है उससे एक टैबलेट ऐड करते हैं कहाँ पे, मीडिया में, जब मीडिया ग्रो हो जाता है, ठीक है। ठीक है, दिख रहा है अभी सबको? ठीक है, राइट? दिख रहा है अभी सबको, राइट? ओके। तो तो यहाँ पे क्या क्या होता है? होता है? यहाँ पे यहाँ क्या पे क्या होता है? होता है? चला गया। देखो, ये देखो, जो ये ए जो ए लिखा हुआ लिखा है हुआ है, ये ये है विथ विथ एंटीबायोटिक, जहाँ एंटीबायोटिक, पे जहाँ तुम पे तुम एम्पिसिलिन ऐड एम्पिसिलिन किए ऐड हुए किए हो। हुए हो। ये ये डब्ल्यू जहाँ पे W जहाँ पे लिखा हुआ लिखा है हुआ है विदाउट विदाउट एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन, ठीक है। ठीक है। तुम तुम पेट्री प्लेट पेट्री प्लेट देखा है, देखा है, क्योंकि क्योंकि हमको हमको मीडिया मीडिया कहाँ पे कहाँ पे पोर पोर करना होता करना है, होता है? पेट्री पेट्री प्लेट में। प्लेट में। मीडिया तब मीडिया तब लिक्विड होता लिक्विड है। होता है। कुछ कुछ टाइम टाइम बाहर बाहर रखने के रखने के बाद बाद वो फिर जो जो मीडिया मीडिया होता है होता है वो हो वो हो जाता है जाता है क्या, क्या? सॉलिड सॉलिड फॉर्म, फॉर्म, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे तुम तुम ऐसे ऐसे ऐड कर ऐड कर देना देना विथ विथ एंटीबायोटिक, ठीक है। एंटीबायोटिक, ठीक है। तो ये क्या हुआ? यहाँ पे जो मीडिया यहाँ पे जो है मीडिया वो है क्या हो गया, वो क्या हो गया? विथ एंटीबायोटिक, विथ राइट? एंटीबायोटिक, राइट? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसके बाद क्या करना, तो उसके बाद क्या करना? जो विदाउट जो एंटीबायोटिक है विदाउट उसको कैसे एंटीबायोटिक ऐड है करना, उसको कैसे ऐड करना? पेट्री प्लेट को पेट्री ऐसे प्लेट नीचे को रख ऐसे लेना, नीचे रख लेना, ठीक है। ठीक है। नीचे रखने के नीचे बाद रखने के बाद जो जो रेड वाला पोर्शन जो है, मतलब जो एंटीबायोटिक, वो विथ एंटीबायोटिक वाला है, ठीक है। वो तो ऐसे होगा वहां पे, सॉरी बहुत ज्यादा आगे चला गया। सॉरी बहुत ज्यादा आगे चला गया। तो वहाँ पे तुम ऐड करना कहाँ पे, विदाउट एंटीबायोटिक वाला तो इस विदाउट तरफ, एंटीबायोटिक वाला इस तरफ, ठीक है। तो ये क्या होगा, ठीक कवर है। हो जाएगा। तो ये क्या होगा? कवर। मतलब यहाँ पे ये जो रहा ये विदाउट एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक वाला, और ये जो रहा ये एंटीबायोटिक वाला। तो तो तुम्हारे पास तुम्हारे पास यहाँ पे जो तुम्हारे पास यहाँ पे जो है तुम्हारे माइक्रोवेव, पास यहाँ पे जो है माइक्रोवेव, उसको क्या करना, स्टिक करना है इसके ऊपर। मतलब कोई भी इकोलाई है तो गूगल से, कहाँ पे ठीक तो है। स्टिक करना, कहाँ पे जब स्टिक तुम्हारा करना? जब एंटीबायोटिक और तुम्हारा विदाउट एंटीबायोटिक और एंटीबायोटिक विदाउट वाला मीडिया हो गया, तो यहाँ पे स्टिक करना, स्टिक करने के बाद कहाँ पे स्टिक करना, ये रीजन में, ठीक। मतलब जहाँ पे मतलब जहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है किसका, कंसंट्रेशन ज्यादा है किसका? विदाउट एंटीबायोटिक, विदाउट एंटीबायोटिक, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या तो होगा, यहाँ पे क्या बैक्टीरिया होगा? ग्रो बैक्टीरिया करेगा। ग्रो करेगा। फिर तुम सेकेंड डे क्या करना, उसको थोड़ा स्टिक करना इस तरफ, स्टिकिंग करने के थोड़ा लिए स्ट्रीक करना इस तरफ। स्टिकिंग करने के लिए एक स्ट्रीक होता है, ठीक है। तुम देख लेना उसको, स्ट्रीक स्टिक तुम देख कैसे लेना होता है, उसको, स्ट्रीक कैसे होता है। कैसे होता है स्टिक करने के लिए, एक राउंड सा हुआ कैसे होता होता है है स्ट्रीक करने के और लिए, एक राउंड सा लंबा हुआ सा होता है छड़ी और टाइप का। एक तो लंबा तुम सा क्या छड़ी करते हो, टाइप का। तो तुम इसको क्या करते हो? ये जो टोटल चीज है, ठीक है, उसको लेके यहाँ से ऐसे हम करते हैं, इसको मतलब बस ऐसे यहाँ से करना ऐसे होता हम है, स्टिक करते हैं, ऐसे मतलब करना बस होता है, ऐसे करना होता है, इस टाइप ऐसे का, करना होता है, इस टाइप का। ठीक है। तो बैक्टीरिया ठीक है। तो कॉलोनी जो बैक्टीरिया यहाँ पे कॉलोनी जो यहाँ पे कॉलोनी होगा वो एक ही बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाएगा, सिंगल सिंगल बैक्टीरिया। फिर वो सिंगल बैक्टीरिया यहाँ पे क्या करेंगे, वो फिर वो कॉलोनी सिंगल फॉर्मेशन बैक्टीरिया यहाँ करने पे क्या लगेंगे, करेंगे? वो कॉलोनी ठीक है। फॉर्मेशन करने बट लगेंगे, देखो ठीक है। यहाँ पे बट जो देखो ये जो बैक्टीरिया है यहाँ हमारा, यहाँ पे मतलब यहाँ पे हम दोनों पे जो मीडिया करके रखे हुए हैं, तो मीडिया ऐड सोचो करके रखे हुए यहाँ हैं, पे तो सोचो यहाँ पे दो रीजन दो है। रीजन है। इस तरफ इस तरफ विदाउट विदाउट एंटीबायोटिक का जो एंटीबायोटिक का जो मीडिया है वो ज्यादा वो है, ज्यादा है, ठीक है। ठीक है। और इस और तरफ इस जो है तरफ जो है एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ठीक है। ये जो इक्वल जो बैक्टीरिया है तुमको इसको इस तरफ
स्ट्रीक करने लगोगे, मतलब स्ट्रीक करने लगोगे मतलब इस तरफ खींचने लगोगे, बस वो मतलब इस ये तरफ स्टिकर ये लो स्टिकर लो और उसको कॉलोनी के ऊपर टच करके फिर मीडिया में ऐसे ऐसे स्ट्रीक करने लगो। फिर वो क्या होगा, पहले दिन में इस तरफ कुछ भी ग्रो नहीं होगा, किस तरफ, जहाँ पे एंटीबायोटिक ज्यादा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी तक समझ में आया कि कोई डाउट है? डाउट है? सर आ गया। ठीक है, ठीक है, जब तुम यहाँ पे स्ट्रीक करोगे तो क्या यहाँ होगा पे ना, स्ट्रीक करोगे पहले माइक्रो ग्रो तो क्या होगा ना, बैक्टीरिया ग्रो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एंटीबायोटिक ज्यादा है। ठीक है, फिर कुछ पहले दिन बाद एंटीबायोटिक ज्यादा है। धीरे धीरे ठीक तुम है, एक फिर फर्स्ट कुछ डे दिन किए, बाद सेकंड डे धीरे धीरे किए, तुम थर्ड एक डे फर्स्ट डे किए, किए, सेकंड डे किए, ये थर्ड डे किए, फिर धीरे धीरे यहाँ पे ग्रो होने लगेगा। यहाँ पे ठीक है, एक दो, फर्स्ट डे में ठीक तुमको है, कुछ कुछ ऐसे यहाँ ग्रो पे होगा। दिखेगा, फिर एक सेकंड दो, डे में तुमको ऐसे ग्रो यहाँ होगा। पे और थोड़ा ज्यादा दिखने लगेगा। फिर सेकंड डे में तुमको यहाँ पे और थोड़ा ज्यादा दिखेगा। काफी ज्यादा देखने के लिए फिर मिलेगा थर्ड डे यहाँ में पे। तुमको और भी ठीक है, काफी ज्यादा देखने के लिए मिलेगा क्लियर? यहाँ पे। ठीक है, मतलब इसका क्लियर? मतलब क्या है? हम क्यों मतलब इसका मतलब क्या है, हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्यों ग्रो होगा, जब हमारे यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा है, मतलब कंपैरेटिवली एंटीबायोटिक का दिस रीजन। कंसंट्रेशन ज्यादा है कंपैरेटिवली दिस रीजन। इसके कौन बताएगा इसके वजह? हम पहले मैंने एक्सप्लेन किया था ये वाला चीज इन डिफरेंट बैक्टीरिया वे के में। पास ऐसे कोई बैक्टीरिया के ऐसे पास एक चीज ऐसे है कोई जिससे ऐसे जो एक चीज वो है हेल्प लेता है। जिससे जो कौन बोलेगा वो वो हेल्प क्या है? लेता है? कौन बोलेगा वो क्या है? तो उसका सेल वाला नहीं, सेल नहीं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाता है जीन इसीलिए। रेजिस्टेंट हो जाता जीन है, आगे रेजिस्टेंट चलकर हो जाता है, वो उसको आगे डेवलप चलकर कर लेता वो है। उसको कैसे डेवलप डेवलप कर करता लेता है है। वो मैं कैसे पूछ रहा डेवलप हूँ। करता है वो मैं पूछ रहा हूँ। म्यूटेशन नहीं म्यूटेशन स्वस्तिका, म्यूटेशन नहीं नहीं, स्वस्तिका, म्यूटेशन नहीं, बैक्टीरियल प्लाज्मिड। बैक्टीरियल प्लाज्मिड। भूल गए प्लाज्मिड के बारे में? भूल गए प्लाज्मिड के बारे में? नहीं सर याद है। ठीक है, वो प्लाज्मिड ठीक है, वो अडॉप्ट कर लेता प्लाज्मिड है यहाँ अडॉप्ट पे कर ग्रो लेता करने है के यहाँ लिए। पे ग्रो करने तो के लिए। उसमें उसको और उसमें उसको कौन हेल्प और करता है? कौन हेल्प जब करता यहाँ है? पे जब प्लाज्मिड आ यहाँ पे गया, जीन प्लाज्मिड आ आ गया, गया, जीन आ तभी गया, क्या होता है? तभी क्या होता है? उसका जो सेल उसका वॉल जो है सेल वो वॉल उसको है हेल्प वो करता है। उसको हेल्प कैसे करता हेल्प है। करता कैसे है? हेल्प करता है? जो बैक्टीरियल जो सेल बैक्टीरियल वॉल है, सेल वॉल मानो है, ये सेल मानो वॉल ये है सेल वॉल बैक्टीरिया है का, ठीक है। बैक्टीरिया का। ठीक है, पेरिप्लाज्मिक पेरिप्लाज्मिक स्पेस में स्पेस यहाँ में पे जो यहाँ पे जो एंजाइम एंजाइम वगैरह है वगैरह है वो क्या वो करता है क्या ना, वो करता है ना, वो एंटीबायोटिक को एंटीबायोटिक को डिग्रेड कर डिग्रेड देता कर है। देता है। तभी तो यहाँ तभी पे तो यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो बैक्टीरिया करता ग्रो है। करता है। समझ रहे हो समझ रहे सब हो कुछ सब कैसे कुछ कैसे इंटरकनेक्टेड है? इंटरकनेक्टेड है। यस सर। ठीक है, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी बहुत माइक्रोबायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग चीज इंटरेस्टिंग है। चीज जब है। जब तुम तुम उसको उसको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली सोचने सोचने लगोगे लगोगे तुमको लगेगा कि लगेगा हाँ कि यार हाँ ये यार ये सबसे अच्छा सबसे है, अच्छा है, क्योंकि क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी सबको काम सबको में काम आने में वाला आने है वाला आगे है आगे चलकर। चलकर। तुमको कोई तुमको भी कोई भी जीन जीन एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन करना करना हो, हो, तुमको तुमको एनिमल एनिमल सिस्टम में सिस्टम में कुछ कुछ देखना है, देखना है, किस किस मेडिसिन का मेडिसिन का इफेक्ट इफेक्ट या या फार्मास्यूटिकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इंडस्ट्री में सभी सभी जगह जगह माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी काम में काम आने में आने वाला है। वाला है। ठीक है, ठीक है, तो तो ये है ये है चीज, चीज, यहाँ पे यहाँ पे प्लाज्मिड प्लाज्मिड और और सेल सेल वॉल वॉल दोनों का दोनों का काम काम आता है। आता है। देखो देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस क्वेश्चंस पूछा पूछा जाता है जाता है अच्छे 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 यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में, में, हमारी हमारे यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में। में। ठीक है, ठीक है, तो तो एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जीन जीन वो वो कैसे कैसे काम काम करता करता है, है, मान मान के के चलो चलो तुमको तुमको एनालिसिस एनालिसिस में में वो वो लिख लिख के के दे दे देंगे, देंगे दे दे देंगे देंगे कि कि यू you हैव have poured द poured the प्लेट plate विथ with एंटीबायोटिक antibiotic मीडियम medium इन in वन one साइड side एंड and इन in अदर other साइड side यू you हैव have पोर pour POUR, POUR मतलब मतलब फिल fill अप up करना, करना। ठीक है। ठीक है, पोर pour विदाउट without एंटीबायोटिक antibiotic मीडियम, medium, then then you you culture culture the the bacteria bacteria on on the the without without antibiotic antibiotic medium, medium, then then you you start start streaking streaking towards towards the the antibiotic 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 media, media। ठीक ठीक है, है, media media with with antibiotic, antibiotic, then then what what will will be be the the result? result? Choose Choose from from the the following: following: bacteria bacteria resist, resist, bacteria bacteria will will grow, grow, bacteria bacteria something something something, something। वो वो ऐसे ऐसे दे दे देंगे। देंगे, नहीं नहीं तो तो बोल बोल देंगे, देंगे वहीं वहीं पे पे क्वेश्चन क्वेश्चन में में वो वो बोल बोल देंगे देंगे कि कि बैक्टीरिया बैक्टीरिया 7 डे 7 मतलब मतलब आफ्टर आफ्टर ए ए वीक वीक ऑफ ऑफ डेली डेली स्ट्रीकिंग स्ट्रीकिंग बैक्टीरिया बैक्टीरिया वहां वहां पे पे ग्रो ग्रो करने करने लगेगा। लगेगा। तो तो उसका उसका रीजन रीजन क्या क्या है, है, क्यों क्यों बैक्टीरिया बैक्टीरिया ग्रो ग्रो किया? किया? तो तो वहां वहां पे पे तुमको तुमको सोचना सोचना पड़ेगा पड़ेगा कि कि प्लाज्मिड प्लाज्मिड है है रीजन, रीजन। ठीक है। ठीक है, वो वो कैसे कैसे काम काम करता करता है? है? वो वो कुछ कुछ एंजाइम एंजाइम प्रोड्यूस प्रोड्यूस करते करते हैं हैं जो जो इंटर इंटर सेल सेल मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन में में जाता जाता है, है, मतलब मतलब इंटर सेलुलर इंटरसेलुलर स्पेस स्पेस में में जाता जाता है है सेल सेल वॉल वॉल का, का, फिर फिर वहां वहां पे पे वो वो ग्रो ग्रो होने होने लगता है। लगता है। क्लियर क्लियर सबका? सबका? किसी किसी का का कोई कोई डाउट, डाउट दिक्कत? दिक्कत?
नहीं? सर ओके। ठीक है, तो फिर हम चलेंगे नेक्स्ट। तो और क्या है?
पॉजिटिव सिल्वर, नेगेटिव सिल्वर, ओके। तो तो यहाँ पे थे हम, राइट? तो even pseudo outer membrane is more permeable than the plasma membrane. थर्ड पॉइंट खत्म, समझ में आया एंटीबायोटिक कैसे काम करता है, बाइल सॉल्ट क्यों नहीं जा पाता है, इट्स ड्यू टू एलपीएस लेयर एंड द पेरिप्लाज्मिक स्पेस बोथ, ठीक है, क्लियर। देन इवन fourth point, even so the outer membrane is more permeable than the plasma membrane and permits the passage of small molecule like glucose and other monosaccharide. This is due to the presence of special porine proteins. क्या होता है स्पेशल पोरिन प्रोटीन? वहाँ पे जो बैक्टीरियल पोरिन होता है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है कंपैरेटिवली यूकैरियोटिक पोरिन, ठीक है। और वो वहाँ पे ऐसे मैकेनिज्म होता है, वहाँ पे 3 सर्कल ऐसा होता है, ठीक है, उनको बता देता हूँ। 3 सर्कल होता है, ठीक है। कहाँ चला गया? अरे एक स्लाइड में इतना टाइम जा रहा है, माइक्रोबायोलॉजी कब खत्म होगा? कोई नहीं। तो वहाँ पे पोरिन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूट होता है पोरिन का, ठीक है, और बीच में और एक सब्स्टिट्यूट होता है जो क्लोज करके रखता है। जब ग्लूकोज आ जाता है वो क्या होता है ना, वो फिर ओपन हो जाता है, ठीक है, फिर ग्लूकोज एंटर कर लेता है इसके थ्रू सेल के अंदर, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट चले। देन आर्कियल सेल वॉल। क्या है आर्कियल सेल वॉल के बारे में? देखो पेप्टिडो बैक्टीरियल यहाँ पे खत्म। आर्कियल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि आर्किया बैक्टीरिया से पहले डेवलप हुआ है, मतलब इवोल्यूशनरी वो स्केल में वो बहुत नीचे आता है। आर्किया से बैक्टीरिया डेवलप हुए हैं, ठीक है। तो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल के बाद हम डायरेक्टली चलते हैं आर्कियल सेल वॉल, फिर बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। देन फिर आर्कियल सेल में क्या होता है, देन फिर सेल ऑर्गेनेल ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आर्कियल सेल वॉल में क्या होता है? पेप्टिडोग्लाइकन एक की बायोमार्कर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। देखो पेप्टिडोग्लाइकन तुमको हर जगह मिलेगा, कहाँ पे? आर्किया में। No, sir. It's absent. अच्छा, और कौन-कौन एब्सेंट है यहाँ पे? मतलब क्लास में कौन-कौन एब्सेंट है? मैं वो पेप्टिडोग्लाइकन इज ए की बायोमार्कर ऑफ बैक्टीरिया एंड इज एब्सेंट फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ द आर्किया। देखो जो चीज जितना रिपीट होगा वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। द सेल वॉल ऑफ सर्टेन मिथेनोजेनिक। मिथेनोजेनिक मतलब क्या है? कौन बोलेगा मिथेनोजेनिक? मिथेन प्रोड्यूस करते हैं। मीथेन प्रोड्यूस करता मीथेन प्रोड्यूस करता है या मीथेन को यूज करता है? है ना, प्रोड्यूस होता है। एग्जैक्टली। तो मिथेनोट्रॉपिक मतलब यूज करता है। एग्जैक्टली। तो जेनिक और ट्रॉपिक में ये डिफरेंस याद रखना। जेनिक मतलब यूज करना, ठीक है। सॉरी प्रोड्यूस करना, जो जेनरेट करता है, ठीक है। मिथेनोजेनिक आर्किया कंटेन ए मॉलिक्यूल दैट इज रिमार्केबली सिमिलर टू द पेप्टिडोग्लाइकन, ए पॉलीसैकेराइड कॉल्ड सीडोम्यूरिन। इसके बारे में मैंने पहले बताया था जब रंजीत बोला था कि सर क्या होगा, ठीक है। तो ये है सीडोम्यूरिन, याद रखना, ठीक है। Then the backbone of the pseudomurine is composed of alternating repeats of N-acetylglucosamine, also found in कहाँ पे पाया जाता है? नाम कहाँ पे पाया जाता है? पेप्टिडोग्लाइकन। हाँ, पेप्टिडोग्लाइकन में। तो वो यहाँ पे भी पाया जाता है, ठीक है। Then last point क्या है? Pseudomurine also differ from the peptidoglycan in that glycosidic bond between the sugar derivative that is beta 1,3 instead of beta 1,4। मतलब वहाँ पे beta 1,4 होना चाहिए, बट क्या होता है? beta 1,3 होता है, ठीक है। और important point क्या है? This is L स्टेरियोआइसोमर।
दिस इज ठीक है। एल स्टेरियो ये जो आइसोमर, एल स्टेरियो आइसोमर ये है, जो एल स्टेरियो यही आइसोमर है, इसका ही मेन यही काम होता है इसका कि ही मेन काम होता वो है कि आर्किया का वो जो आर्किया सेल वॉल को का वो जो डिफरेंशिएट सेल करता वॉल है को देन वो बैक्टीरिया, डिफरेंशिएट करता है देन क्योंकि एल बैक्टीरिया, फॉर्म तुमको क्योंकि कहीं पे एल नहीं फॉर्म मिलेगा। तुमको कहीं पे जो नहीं भी मिलेगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है भी मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक द तुमको मॉलिक्यूल है मिलेगा डी मोस्ट ऑफ द फॉर्म, तुमको मिलेगा डी फॉर्म, डी स्टेरियो डी आइसोफॉर्म, स्टेरियो ठीक है। आइसोफॉर्म, ठीक है। बट यहाँ पे आर्किया में बट बस यहाँ तुमको पे एल आर्किया फॉर्म में दिखने बस के लिए तुमको मिलता एल है। फॉर्म दिखने के लिए ये मिलता है। एग्जाम के ये पर्सपेक्टिव से एग्जाम मतलब के मैं तो पर्सपेक्टिव देखा से हुआ हूँ, मतलब बहुत मैं सारे तो देखा हुआ हूँ, एग्जाम में बहुत आया सारे हुआ है, एग्जाम ठीक में है। आया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं आर्कियल तो सेल नेक्स्ट वॉल। चलते हैं यहाँ आर्कियल पे सेल बस वॉल। वो है यहाँ पे कि बस वो कैसे है कि बीटा बीटा कैसे 1 3 जो है बीटा यहाँ वन पे थ्री वो जो है यहाँ पे देखो वो लिंकेज किया हुआ है देखो बीटा 1 लिंकेज 3 किया हुआ है किसके बीटा बीच वन में, थ्री, इसके बीच में नाग और नाग नाम और के बीच में, नाम के बीच में, ठीक है। ठीक है। नाग और नाम के नाग बीच और में नाम क्या के होता बीच में है, क्या होता है, बीटा 1 3 बीटा वन थ्री ग्लाइको, ग्लाइको, मतलब जो मतलब शुगर जो शुगर डेरिवेटिव है डेरिवेटिव है उसके बीच में उसके बीच में बीटा 1 बीटा 3 वन थ्री ग्लाइकोसाइडिक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, लिंकेज होता है, ठीक है। ठीक है। सो सो यहाँ पे यहाँ इसलिए पे लिखा इसलिए है लिखा है it is इट thought इज that the थॉट दैट द peptidoglycan and पेप्टिडोग्लाइकन एंड pseudomyrin pseudomyrin either either arose by arose the by the convergent convergent evolution after evolution after bacteria and bacteria and archaea archaea are are are, are, di- di- are are diverged diverged are are diverged diverged or or more more likely by likely by evolution from evolution a from a common common polysaccharide polysaccharide present in the present in the cell cell wall of wall the of the common common ancestor of ancestor the of the domain domain bacterial बैक्टीरियल archaea। आर्किया। तुमको तुमको ये ये याद याद रखने का रखने का जरूरत जरूरत नहीं है, नहीं है, बस बस ये ये याद याद रखो रखो कि कि जो जो बैक्टीरिया बैक्टीरिया है है वो वो आर्किया से आर्किया से जब जब डाइवर्स हुआ, डाइवर्स हुआ, ठीक है। ठीक है। कॉन्वर्जेंस कॉन्वर्जेंस मतलब मतलब इकोलॉजी इकोलॉजी पढ़े पढ़े हुए हो, हुए हो, डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस। डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस ये ये होता है होता है कि कि जब जब दो दो एक एक स्पेसिस स्पेसिस दो दो स्पेसिस में स्पेसिस में डिफरेंट हो डिफरेंट हो जाता है। जाता है। कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस मतलब मतलब डिफरेंट डिफरेंट होने होने लगता है, लगता है, ठीक है। ठीक है। और और कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस मतलब मतलब जब जब वो वो टोटली टोटली डिफरेंट हो डिफरेंट हो जाता है। जाता है। इसीलिए इसलिए यहाँ पे यहाँ पे लिखा लिखा हुआ हुआ है है कि कि द द पेप्टिडोग्लाइकॉन पेप्टिडोग्लाइकॉन द द पेप्टिडोग्लाइकन पेप्टिडोग्लाइकन एंड एंड सीडोम्यूरिन सीडोम्यूरिन आइदर आइदर एरोज, एरोस, एरोज मीन्स एरोस मीन्स कौन कौन बोलेगा, बोलेगा एरोज मीन्स एरोस क्या मीन्स है, क्या है, एरोज बाय एरोस द बाय द कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इवोल्यूशन। निकलना। हाँ, हाँ, डेविएट डेविएट होना, होना, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट होना, होना, ठीक है। ठीक है। बाय द बाय द कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इवोल्यूशन आफ्टर आफ्टर बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया एंड आर्किया, आर्किया, ठीक है। ठीक है। मतलब मतलब वो वो मेनली मेनली जो जो स्यूडोम्यूरिन स्यूडोम्यूरिन है है और और पेप्टिडोग्लाइकन है पेप्टिडोग्लाइकन वो है वो बाद में बाद में जाके जाके बैक्टीरिया बैक्टीरिया और और आर्किया को आर्किया मिले। को मिले। तुमको तुमको ये ये याद याद रखने का रखने का जरूरत जरूरत नहीं है। नहीं है। तुम तुम बीटा बीटा 1 3 वन थ्री ग्लाइकोसाइडिक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, लिंकेज, ठीक है। ठीक है। एल 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 फॉर्म, फॉर्म, एल एल आइसोमर फॉर्म, आइसोमोफॉर्म, ठीक है। ठीक है। और और बैक्टीरिया बैक्टीरियल बैक्टीरियल सेल सेल वॉल वॉल में क्या में क्या होता है, होता है, पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन। और और आर्किया के आर्किया के सेल सेल वॉल में वॉल क्या में क्या होता है, होता है, पेप्टिडोग्लाइकन पेप्टिडोग्लाइकन नहीं नहीं होता है, होता है, बट बट कुछ कुछ मिथेनोजेंस मिथेनोजेंस ऐसे ऐसे हैं हैं आर्किया आर्किया में में जो जो जिसके जिसके सेल सेल वॉल वॉल में में सीडोम्यूरिन 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 पाया पाया जाता है। जाता है। सीडोम्यूरिन सीडोम्यूरिन किसके किसके काम काम किसके किसके जगह पे जगह पे रिप्लेस रिप्लेस होता है, होता है, पेप्टिडोग्लाइकन के पेप्टिडोग्लाइकन के जगह जगह पे पे रिप्लेस रिप्लेस होता है। होता है। क्लियर, क्लियर, अभी तक अभी तक सबका सबका क्लियर। क्लियर, नेक्स्ट नेक्स्ट चले। चले। तो तो देन देन हाँ ये सर। है ये है कि कि हाँ, हाँ, तो तो ये है ये है कि कि आर्कियल आर्कियल सेल सेल वॉल, वॉल। ठीक है। एक एक सेकंड सेकंड लाइन पे लाइन पे रुको, मैं रुको, मैं थोड़ा 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 फोन फोन लेके लेके चार्जर के चार्जर के पास पास चले चले जाता जाता हूँ, हूँ, मेरा मेरा चार्ज चार्ज खत्म खत्म होने होने वाला वाला है। है। देखो अच्छा यूनिवर्सिटी में तुम एडमिशन करोगे तो यहाँ पे तुमको उतना मेहनत भी करना पड़ेगा। किस लिए? लैब के लिए, क्योंकि हम जिस जगह से आए हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे लैब कुछ नहीं होता है। तो तुमको यहाँ पे सब कुछ लैब के बारे में सीखना पड़ेगा, खुद एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तुमको देखना पड़ेगा। किसके तुम्हारा कंपटीशन खुद के साथ होना चाहिए ऑलवेज। जो PhD वाले हैं उनके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है कॉम्पिटिटिवली हमारे। अरे जागृति मैम आए हुए हैं। आ जाओ आ जाओ। एक सेकंड गाइस, गिव मी 1 मिनट।
नॉट यूज दिया था डी भी पड़ेगा बहुत से में क्लास में दे खट्टा तो नहीं देख सब पार्टी करना क्लास में ठीक है तो क्या होता है आर्कियल सेल वॉल ठीक है The cell wall of some archaea lacks pseudomurine and instead contain the polysaccharide ठीक है सेल वॉल ऑफ some archaea lacks pseudomurine वहाँ पे pseudomurine नहीं होता है जैसे कि मिथानोजन जो है वहाँ पे pseudomurine होता है and instead contain the other polysaccharide कुछ polysaccharide वहाँ पे प्रेजेंट होता है वो तुम्हारे तुमको याद रखने का जरूरत नहीं है एग्जाम में वो नहीं आएगा एग्जाम में आएगा तो pseudomurine और मिथानोजन के बारे में आएगा ठीक है फॉर एग्जांपल मिथानोसैकरिना स्पीशीज ऑफ थिक पॉलीसैकराइड वॉल कंपोज्ड ऑफ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज ग्लूकुरोनिक एसिड ये तुमको याद रखने का जरूरत नहीं है बस कोई माइक्रो के लिए प्रिपरेशन हो रहा है तो उसको याद रखने का जरूरत है नहीं तो जो बॉटनी जूलॉजी वाले इसको स्किप कर सकते हैं ठीक है देन यहाँ पे ये होता है कि एक्सट्रीमली हैलोफिलिक हैलोफिलिक मतलब कौन बताएगा हैलोफिलिक मतलब क्या है सॉल्ट एरिया में हाँ सॉल्ट लॉबी मतलब वो सॉल्ट हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में भी ग्रो कर सकता है ठीक है तो जो हैलोफिलिक बैक्टीरिया है सॉरी आर्किया है ठीक है सच एज हैलोकोकस एंड मिथानोसैकरिना उनका क्या होता है ना जो सेल वॉल होता है दैट कंटेन्स कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकराइड एज लाइक बैक्टीरिया ठीक है तो वो सिमिलर किसके साथ होता है जो कॉन्ड्रोटिन है कॉन्ड्रोटिन सल्फेट ऑफ एनिमल कनेक्टिव टिश्यू ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा किसको जो जूलॉजी से बिलोंग करते हैं क्योंकि एसयूसीटी में कभी-कभी ये आ जाएगा ये जो कॉन्ड्रोटिन सल्फेट है वो पॉलीसैकराइड जो पॉलीसैकराइड है वो प्रेजेंट होता है कहाँ पे हैलोफिलिक बैक्टीरिया में उसके साथ सिमिलर होता है तो वो उनको वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ताकि वो सॉल्ट में ग्रो कर सके देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है द नेगेटिव चार्ज ऑफ द सल्फेट बाइंड the high concentration of the sodium present in the habitats of Halococcus के बारे में हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पे जो आर्किया है जैसे कि सॉल्ट लविंग आर्किया है तो ये होता है कि the negative charge जो नेगेटिव चार्ज है that sulfate binds the high concentration of the sodium समझ रहे हो क्या होता है सी के अंदर मान के चलो सी में ग्रो करते हैं कौन आर्किया ग्रो करता है तो वहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम ज्यादा होता है तो वो वहाँ पे क्या करता है जो सल्फेट होता है कहाँ पे सल्फेट होता है कौन बोलेगा कहाँ पे सल्फेट होता है पॉलीसैकराइड सिमिलर टू कॉन्ड्रोटिन सल्फेट राइट जो कॉन्ड्रोटिन सल्फेट है उसके पास जो पॉलीसैकराइड है ठीक है वो उसके अंदर सल्फेट होता है ठीक है लैपटॉप हो गया भाई ज्योतिर रिएक्शन एंती कोन थिला रे कोबटा बंक ना दे खुला था ना हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे कि जो नेगेटिव चार्ज होता है सल्फेट का वो बाइंड करता है सोडियम ठीक है वो सोडियम को बाइंड करता है तो उस वजह से क्या होता है ना जो हैलोकोकस है उसका जो सॉल्ट इवेपोरेशन होता है जब सॉल्ट इवेपोरेशन होता है
तो वो उसको इंड्यूस करता है। इंड्यूस करने की वजह से क्या होता है, उसका जो सेल वॉल है वो स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, इन शॉर्ट स्ट्रांगली पोलर एनवायरनमेंट। जब पोलर मतलब जहाँ पे हाईली वाटर का जरूरत होता है पीएच मेंटेन करने के लिए, वो रीजन होता है पोलर, जहाँ पे मतलब जहाँ पे वाटर हमारा डिजॉल्व हो सके। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्लियर है या और एक बार रिपीट करूं? सर और एक ओके, द नेगेटिव चार्ज ऑन द सल्फेट। ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज सल्फेट के ऊपर सल्फेट से आता है, कहाँ से आता है? वो कॉन्ड्रोटिन सल्फेट जो है उस टाइप का पॉलीसेकेराइड कहाँ पे पाया जाता है? आर्किया में पाया जाता है। कौन सा आर्किया? हालोकोकस, हेलोकोकस में। ठीक है, एंड मिथेनोसैकेरिना। मिथेनोसैकेरिना मतलब जो मीथेन को सब्सट्रेट के हिसाब से लेके ग्रो करता है। ठीक है, और जो कॉन्ड्रोटिन सल्फेट है दैट वो किसके साथ सिमिलर है? एक हमारे एनिमल की कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पे होता है? न्यूरॉन्स पे। सर बोन एंड कार्टिलेज। हाँ, एग्जैक्टली। जो बोन एंड कार्टिलेज है वहाँ पे कॉन्ड्रोटिन इज फ्रॉम कार्टिलेज। हाँ, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट जो होता है वो वहाँ पे सल्फेट कंटेनिंग होते हैं। ठीक है, वो उसका स्ट्रक्चर के सिमिलर पॉलीसैकेराइड कहाँ पे पाया जाता है? आर्किया में पाया जाता है। जो क्या करता है, जब आर्किया हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में ग्रो करता है तभी सल्फेट का नेगेटिव चार्ज हेल्प करता है सोडियम के साथ बॉन्ड बनाने में। कौन सा बॉन्ड बनेगा यहाँ पे? कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयोनिक इंटरेक्शन। डेफिनेटली आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है सल्फेट का, पॉजिटिव चार्ज सोडियम का है, तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। देन वो क्या करता है, जो हालोकोकस का हैबिटेट होता है। ठीक है, जब सॉल्ट एवापोरेशन बॉन्ड्स एंड सलाइन सीलेक्स, दिस हेल्प स्टेबलाइज द सेल वॉल इन द सच स्ट्रांगली पोलर एनवायरनमेंट। जब उसको वो बाइंड कर लेगा, वो क्या करेगा ना, जो सरफेस के ऊपर जो सॉल्ट होते हैं मतलब वाटर होते हैं वो इवापोरेट हो जाता है। इवापोरेट होने के बाद भी जब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है सोडियम का, मतलब सॉल्ट का कंसंट्रेशन भी बहुत ज्यादा होता है, तभी भी वो ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद सोडियम को बाइंड करके अपने चारों तरफ एक आयनिक शील्ड फॉर्मेशन कर दिया है। ठीक है, शील्ड मतलब एक खुद का प्रोटेक्शन बैरियर एक फॉर्मेशन कर दिया है। ठीक है, तो सोडियम तुम देखो, सोडियम और कैल्शियम के बीच में जो NaCl के बीच में जो बॉन्ड होता है, कंपैरेटिवली NaS के बीच में जो बॉन्ड होता है वो काफी स्ट्रॉन्गर होता है। कहाँ पे? NaS में। ठीक है, सोडियम और सल्फेट के पास जो बॉन्डिंग होता है आयनिक बॉन्डिंग, उसमें ज्यादा एनर्जी लगेगा कंपैरेटिवली टू सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो क्लोरीन बोल रहा हूँ, कैल्शियम। ठीक है, अबे NaCl बा, Cl क्लोरीन बा, जागृति। ठीक है, जो Cl है NaCl के बीच में जो बॉन्ड होता है दैट कंपैरेटिवली वीकर देन सोडियम और सल्फेट के बीच में जो बॉन्ड होता है। तभी वो क्या होता है ना, जो एनवायरनमेंट होता है किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए, वो एक्सट्रीमली सॉल्ट मतलब वहाँ पे बहुत ज्यादा सॉल्ट होने के वजह भी वो वहाँ पे ग्रो कर लेता है। क्लियर? तो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्या चलते हैं? आर्कियल सेल वॉल। क्या डिफरेंस है आर्कियल सेल वॉल में? थोड़ा डिटेल्स में जाएंगे तो मैंने आर्किया दैट 10 ग्राम नेगेटिव हैव ए लेयर ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और प्रोटीन आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सबको दिख रहा है? मैंने आर्किया 10 ग्राम नेगेटिव। याद रखना जो आर्कियल सेल वॉल है मोस्टली वो ग्राम नेगेटिव होता है। ठीक है, have a layer of glycoproteins or protein outside their plasma membrane. आज इस thickest 20 to 40 नैनोमीटर। ये याद रखना कि ये ग्राम नेगेटिव से स्टेन होता है क्या? कौन होता है? आर्किया
और इसके पास होता है क्या, ग्लाइकोप्रोटीन और और डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड प्रोटीन्स ऑफ किसके, प्रोटीन्स किसके, कहाँ पे, सेल कहाँ वॉल पे, में, सेल वॉल में, क्योंकि क्योंकि सबको पता है ना, सबको पता है ना प्रोटीन सेल प्रोटीन वॉल में नहीं सेल वॉल होगा में तो नहीं क्या होगा होगा, तो क्या होगा, कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? So nothing can transport inside it. एग्जैक्टली एग्जैक्टली और क्या होता है और कि क्या होता क्यों है होता कि है, क्यों होता है, क्योंकि वो क्योंकि रिसेप्टर वो के हिसाब रिसेप्टर से के काम हिसाब से करते हैं काम करते हैं कई बार, कई बार, राइट। राइट। रिसेप्टर होता रिसेप्टर है होता है तुम्हारा जो तुम्हारा जो पोरिन्स है, ठीक पोरिन्स है, है, ठीक है, पोरिन्स भी एक पोरिन्स भी प्रोटीन एक है ना, प्रोटीन है ना, अमीनो एसिड अमीनो वगैरह, एसिड तो वगैरह, तो जो भी जो भी कैरियर कैरियर प्रोटीन, प्रोटीन, चैनल चैनल प्रोटीन, सब प्रोटीन, कुछ सब कुछ प्रोटीन ही है ना। प्रोटीन ही है ना। जब जब सेल के सेल वॉल के में वॉल प्रोटीन में नहीं प्रोटीन रहेगा नहीं तो रहेगा कुछ तो नहीं हो कुछ नहीं पाएगा। हो पाएगा। तो तो आर्कियल सेल आर्कियल वॉल में सेल क्या वॉल में होता है, क्या होता तुमको है, तुमको ग्लाइकोप्रोटीन देखने ग्लाइकोप्रोटीन के लिए देखने के लिए मिलेगा, ठीक मिलेगा, है। ठीक है। एंड एंड समटाइम देयर समटाइम आर देयर टू आर टू लेयर, लेयर, एन एन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेंस डेंस लेयर लेयर एंड ए एंड ए शीथ शीथ सराउंडिंग सराउंडिंग इट, इट, ठीक है। ठीक है। तो तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डेंस डेंस लेयर लेयर मीन्स मीन्स जहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ज्यादा ज्यादा होता है, होता है, राइट। राइट। यहाँ पे यहाँ पे तुम तुम देख रहे देख हो रहे हो जो जो एस एस एल है, एसएल वो है, वो इलेक्ट्रॉन डेंस इलेक्ट्रॉन लेयर है। डेंस लेयर है। तुमको ये सब तुमको ये इतना सब ज़्यादा इतना याद ज्यादा रखने का याद रखने का ज़रूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, बट बट बस याद बस याद रखो कि रखो कि ग्राम ग्राम नेगेटिव है नेगेटिव है और और ग्लाइकोप्रोटीन्स ग्लाइकोप्रोटीन्स पाया पाया जाता है जाता है वहाँ वहाँ पे, पे, ठीक है। ठीक है। समटाइम समटाइम देयर आर देयर आर टू टू लेयर्स लेयर्स एंड एंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन खत्म, खत्म, देन देन सम सम मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस, शॉर्ट शॉर्ट लविंग लविंग आर्किया आर्किया एंड एंड एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली थर्मोफिलस। थर्मोफिलस। थर्मोफिलस, थर्मोफिलस, थर्मोफाइल्स थर्मोफाइल्स मतलब मतलब ज़्यादा हीट में ग्रो कर में ग्रो सकते कर हैं, में। सकते हैं। हाँ। हाँ, जो जो थर्मोफाइल्स है वो थर्मोफाइल्स ज़्यादा है वो हीट में ज्यादा ग्रो हीट करते में हैं, ग्रो ठीक करते है। हैं, ठीक है। हैव 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 ग्लाइकोप्रोटीन्स इन ग्लाइकोप्रोटीन्स इन देयर सेल देयर वॉल, सेल वॉल, ठीक है। जो ठीक है। जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है ग्लाइकोप्रोटीन होता है वो ये वो सब ये चीज सब में जो चीज में जो एक्सट्रीम एक्सट्रीम कंडीशन में कंडीशन ग्रो में करते ग्रो हैं करते उनके हैं, पास उनके होता पास ही होता होता ही है। होता है। उनके पास उनके पास ग्लाइकोप्रोटीन्स ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं प्रेजेंट होगा नहीं तो होगा वो तो ग्रो वो नहीं ग्रो कर नहीं कर पाएंगे, पाएंगे, ठीक है। ठीक है। तो फिर तो नेक्स्ट फिर चलते नेक्स्ट हैं, इन चलते हैं, इन कॉन्ट्रास्ट टू कॉन्ट्रास्ट टू अदर अदर मिथेनोजेंस मिथेनोजेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एक्सेट्रा, जैसे कि जैसे कि मिथानोकोकस, मिथानोकोकस, मिथानोमाइक्रोबियम, मिथानोमाइक्रोबियम, मिथानोजेनियम मिथानोजेनियम एंड एंड द द एक्सट्रीम एक्सट्रीम थर्मोफाइल थर्मोफाइल डेसोफ्लोरोकोकस डेसोफ्लोरोकोकस हब हब प्रोटीन प्रोटीन वॉल। वॉल। ग्लाइकोप्रोटीन होता है ग्लाइकोप्रोटीन होता और है उनका और जो उनका सेल वॉल जो है, सेल वॉल है, मतलब जो मतलब हाँ सेल जो वॉल है, हाँ सेल वॉल है, वो प्रोटीन वो वॉल होता है, प्रोटीन वॉल होता है, मतलब प्रोटीन मतलब से प्रोटीन बना हुआ से होता बना है हुआ इंस्टेड होता है ऑफ इंस्टेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन, क्लियर। क्लियर। कौन किसका कौन प्रोटीन किसका वॉल होता प्रोटीन है, वॉल होता है, जो जो एक्सट्रीम कंडीशन एक्सट्रीम में ग्रो कंडीशन में करते ग्रो हैं, करते हैं, ठीक है। ठीक है। तो नेक्स्ट तो चलते नेक्स्ट हैं, चलते एस हैं, लेयर। एस एस लेयर, लेयर एस क्या लेयर है, क्या है, किसको पता किसको है एस पता है लेयर, एस लेयर, पहले से पहले सुना से है सुना कोई? है कोई? एस लेयर एस है लेयर है द द मोस्ट मोस्ट कॉमन कॉमन सेल वॉल सेल वॉल इन इन स्पीसीज ऑफ स्पेसीज ऑफ आर्किया आर्किया इज द इज द पैराक्रिस्टलाइन पैराक्रिस्टलाइन सरफेस लेयर, सरफेस ठीक लेयर, है। याद ठीक है। रखना याद एस रखना लेयर एस लेयर जो कॉमन जो है। कॉमन अब है। हम अभी तक हम जितने भी बात कर जितने रहे भी थे बात कर रहे वो थे सब ये वो था, सब ये था, डिफरेंशिएट मतलब डिफरेंशिएट डिफरेंट मतलब था। डिफरेंट था। जो जो ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन हो प्रोटीन गया, लेयर हो प्रोटीन गया, लेयर हो गया, सीडोम्यूरिन हो गया, सीडोम्यूरिन हो गया, वो सब वो सब डेविएशन है। डेविएशन है। बट जो बट कॉमन जो है वो कॉमन एस है वो लेयर है। एस लेयर है। एस लेयर क्यों एस बोला लेयर जाता क्यों है, बोला वो है जाता है? वो है पैराक्रिस्टलाइन पैराक्रिस्टलाइन सरफेस लेयर, सरफेस लेयर, सरफेस से आया सरफेस है से आया एस, है एस, ठीक है। ठीक है। देन एस देन लेयर एस लेयर कंसिस्ट ऑफ कंसिस्ट द ऑफ द ऑफ ऑफ इंटरलॉकिंग इंटरलॉकिंग प्रोटीन और प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। ठीक है। इंटरलॉकिंग प्रोटीन इंटरलॉकिंग मतलब प्रोटीन क्या है, मतलब क्या है? वो आपने वो बीच में आपने बीच में एक ऐसा एक ऐसा बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड किए हुए फॉर्मेशन हैं, किए हुए ठीक हैं, है। ठीक है। और वहाँ पे और वहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन हो सकता ग्लाइकोप्रोटीन है, हो सकता है। जो जो मॉलिक्यूल दैट मॉलिक्यूल शो दैट एन शो ऑर्डर एन ऑफ ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस अपीयरेंस व्हेन व्यूअर व्हेन अंडर व्यूअर इलेक्ट्रॉन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मतलब माइक्रोस्कोप, वो मतलब आर्किया वो को पूरा आर्किया को शेप पूरा देता है। शेप ये जो देता है। ये तुम जो देख रहे हो तुम ना, देख रहे हो ना, जो शेप जो शेप देता है देता है, वो एस लेयर ही वो एस आर्किया को लेयर ही शेप आर्किया देता को है, ठीक शेप है। देता है, ठीक है। तो तो उसके बाद क्या है, उसके द बाद क्या है? द पैराक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पैराक्रिस्टलाइन ऑफ स्ट्रक्चर एस ऑफ एस लेयर एस लेयर इच each अरेंज arranged टू यील्ड to yield वेरियस various सिमेट्रीज, symmetries, ठीक है, सच ठीक एज है, such as हेक्सागोनल, hexagonal, uh, टेक्टागोनल ट्रेक्टागोनल और और ट्राइमेरिक, ठीक है। ट्राइमेरिक, ठीक ये है। डिपेंड ये करता है डिपेंड कि करता है कि जो जो आर्की मतलब आर्की जो मतलब प्रोटीन जो उसके अंदर प्रोटीन उसके प्रेजेंट अंदर है प्रेजेंट वो है कैसे वो प्रोटीन कैसे प्रेजेंट है, प्रोटीन क्योंकि प्रेजेंट
प्रोटीन का जो प्रोटीन का फॉर्मेशन जो होता है, फॉर्मेशन होता है, मतलब प्रोटीन का मतलब प्रोटीन स्ट्रक्चर का होता है, स्ट्रक्चर बाइंडिंग होता है, साइट होता बाइंडिंग है, साइट होता है, वो डिसाइड वो करता है डिसाइड कि करता है कि टोटल टोटल जो जो सेल वॉल होगा सेल या वॉल होगा स्टेल या का स्टेल स्ट्रक्चर का होगा वो स्ट्रक्चर होगा, वो हेक्सागोनल होगा हेक्सागोनल होगा या या टेट्रागोनल होगा टेट्रागोनल या क्या होगा भी या होगा। क्या भी होगा।
ठीक है, ठीक है, and depending and depending upon the number upon the of number of structure structure of the of the protein or protein or glycoprotein glycoprotein subunit of subunit which of they are which they are composed। composed। वही बात है, वही बात है, मतलब मतलब जो प्रोटीन जो वहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है वहाँ पे प्रेजेंट उसके है ऊपर डिपेंड उसके करके ऊपर डिपेंड करके हेक्सागोनल या हेक्सागोनल या टेट्रागोनल वो टेट्रागोनल फॉर्मेशन वो होता है, फॉर्मेशन होता है, मतलब किस टाइप मतलब का किस प्रोटीन टाइप का है, प्रोटीन कितने है, प्रोटीन्स कितने प्रेजेंट प्रोटीन्स है, प्रेजेंट है, ठीक है। ठीक है। ये जैसे ये कि जैसे यहाँ पे कि जो यहाँ पे इमेज जो में है इमेज में है ये ये हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल है। ओके। ओके, देन देन नेक्स्ट चलते नेक्स्ट हैं। चलते हैं। क्या है क्या एस है लेयर एस के लेयर बारे के में बारे में और क्या और क्या चीज़ है? चीज है? द द सेल वॉल सेल ऑफ वॉल ऑफ सम सम आर्किया, आर्किया, फॉर फॉर एग्जांपल एग्जांपल मिथानोजेंस, मिथानोजेंस, जो जो हम हम अभी अभी देख रहे देख रहे थे थे मिथानोजेंस मिथानोजेंस के बारे में, के बारे में, कंसिस्ट कंसिस्ट ओनली ओनली ऑफ ऑफ एन एस लेयर, एन एस लेयर। ठीक है। कुछ ठीक है, कुछ मिथानोजेन है, मिथानोजेन है, सम सम कुछ कुछ मिथानोजेन है मिथानोजेन जिनके है पास जिनके एस पास लेयर एस लेयर कंप्लीटली प्रेजेंट है, कंप्लीटली प्रेजेंट है, मतलब पूरा मतलब सेल वाल पूरा ही एस सेल लेयर वाली से एस लेयर से बना हुआ है। बना देन हुआ है। देन those S those layer S are layer are themselves themselves sufficiently strong sufficiently to strong to withstand withstand osmotic osmotic bursting। bursting। osmotic bursting osmotic क्या है? bursting क्या है? क्या है क्या है osmotic osmotic bursting? bursting? हम्म सर सेल वॉल पे जो ऑस्मोसिस के वजह से जो प्रेशर पास हो रहता प्रेशर रहा है, है रहता वो। है, हाँ, हाँ, जो जो प्रेशर रहता प्रेशर है रहता है तभी तभी देखो देखो ज्यादा ज्यादा सेल के अंदर सेल के अंदर मान के चलो वो वो जो जो मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूल है ग्लूकोज है ग्लूकोज मान है के मान के चलो, चलो, ग्लूकोज ग्लूकोज बहुत बहुत ज्यादा है, ज्यादा है, ठीक है, ठीक है, कंपेरेटिवली कंपेरेटिवली टू द टू द बाहर, बाहर, मतलब मतलब बाहर के बाहर के साइड से साइड से सेल के सेल के अंदर अंदर बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, तो तो क्या क्या होगा, होगा? वाटर वाटर फिर फिर आने आने लगेगा लगेगा सेल के सेल के अंदर। अंदर। ये ये सेल सेल ऐसे ही ऐसे ही करने करने लगे, लगे, मतलब वो मतलब वो सेल के सेल के अंदर अंदर आने आने लगे, लगे, क्योंकि क्योंकि जो जो आर्किया आर्किया है है वो वो मेनली मेनली कहाँ पे कहाँ पे ग्रो ग्रो करता करता है? है? एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली कंडीशन कंडीशन में, में, हाँ, हाँ, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली कंडीशन कंडीशन में, में, जैसे कि जैसे कि हाई हाई कंसंट्रेशन में, कंसंट्रेशन में, हाई हाई कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ ऑफ सॉल्ट सॉल्ट में, में, या या जहाँ पे जहाँ पे मीथेन मीथेन ज़्यादा ज्यादा होता है, होता है, ठीक है, ठीक है, ऐसे ही ऐसे ही कंडीशन में कंडीशन ग्रो में ग्रो करता है। करता है। तो तो वहाँ पे वहाँ ये पे ये होता है होता है कि कि जब जब बाहर का बाहर का कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन बहुत बहुत ज़्यादा ज्यादा है है तभी तभी क्या क्या होता होता है, है? सेल के सेल के अंदर अंदर भी भी कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन मेंटेन मेंटेन करके करके रखना रखना पड़ता पड़ता है, है, राइट। राइट। तो उसके तो लिए उसके लिए वो वो एस एस लेयर लेयर हमको हमको हेल्प करता हेल्प है, करता है, मतलब मतलब आर्किया को आर्किया हेल्प को करता है हेल्प करता है ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक ब्रस्टिंग से, ब्रस्टिंग से, ताकि वो जो आर्कियल सेल वॉल है वो ब्रस्ट न हो जाए, ठीक है, ठीक है, पूरी तरीके से वो सेल ही सेल ब्रस्ट ही ना हो जाए, ब्रस्ट ना हो क्योंकि जाए, सेल वॉल क्योंकि सेल ब्रस्ट वाल हो जाएगा ब्रस्ट तो हो जाएगा तो सब कुछ सब खत्म कुछ वहाँ पे, खत्म वहाँ राइट। पे, राइट। देन थर्ड देन पॉइंट थर्ड क्या है, पॉइंट क्या है? हाउएवर इन हाउएवर मेनी इन मेनी ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म एस लेयर एस आर लेयर आर प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन एडिशन टू द एडिशन टू सेल द वॉल सेल वॉल components components, usually यूजुअली polysaccharides, पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है। ठीक है, हाउएवर इन हाउएवर मेनी इन मेनी ऑर्गेनिज्म एस ऑर्गेनिज्म लेयर आर एस लेयर आर प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन एडिशन, एडिशन, मतलब इन मतलब इन एडिशन के एडिशन हिसाब के से हिसाब से यहाँ पे यहाँ पे वहाँ पे वहाँ पे इन इन एडिशन के एडिशन हिसाब के से हिसाब है, से है, मतलब मतलब उसको हेल्प उसको हेल्प करता है करता है विथ विथ अदर अदर सेल वॉल सेल वाल प्रेजेंस, प्रेजेंस, यूजुअली यूजुअली पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, मतलब मतलब पॉलीसैकेराइड के पॉलीसैकेराइड साथ के मिलके साथ मिलके एस लेयर हो एस सकता लेयर है हो कई सकता सारे है कई सारे आर्किया में, आर्किया में, जो जो क्या करता है क्या करता उसको है? थोड़ा उसको ज्यादा थोड़ा स्ट्रेंथ ज्यादा प्रोवाइड करता स्ट्रेंथ है आर्किया प्रोवाइड को करता है ग्रो आर्किया करने के को ग्रो लिए, करने के लिए, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे तो वो यहाँ पे उसका वो उसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है, जैसे कि जैसे कि Bacillus Bacillus vivaris vivaris and S and layer is S layer present is along present with the along with the peptidoglycan. peptidoglycan. However, when However, S layer when is S layer present, is etc., present, etc. etc., etc. ये याद ये रखने का याद रखने का जरूरत नहीं है, जरूरत बस नहीं है, ये बस याद ये रखो याद कि रखो कि S layer S जो layer है जो है वो कुछ वो कुछ मिथानोजेंस में पाया मिथानोजेंस में जाता पाया है, जाता है, ठीक है। ठीक है। और जो S और जो layer है एस लेयर वो है वो ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक ब्रस्टिंग से ब्रस्टिंग से हमको हेल्प हमको करता हेल्प है करते हैं बचाने के लिए। बचाने के लिए। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट सेकंड एंड पॉइंट थर्ड एंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये तीन ये तुम्हारे तीन लिए तुम्हारे बहुत लिए ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है। तो तो नेक्स्ट चलते नेक्स्ट हैं। चलते हैं। नेक्स्ट क्या नेक्स्ट है? क्या है? बिसाइड्स, बिसाइड्स, हाँ सर। हाँ, हाँ, बिसाइड्स बिसाइड्स सर्विंग सर्विंग एज एज प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉम ऑस्मोटिक ऑस्मोटिक लाइसिस, लाइसिस, एस एस लेयर में लेयर में हैव हैव अदर अदर फंक्शन। फंक्शन। क्या है अदर फंक्शन? क्या क्या है? है अदर फंक्शन? फॉर क्या है? एग्जांपल फॉर अज इज एग्जांपल एज इंटरफेस बिटवीन द इंटरफेस बिटवीन द सेल एंड इट्स सेल एंड इट्स एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट। इंटरफेस इंटरफेस मतलब मतलब जो जो हमारा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा काम मेम्ब्रेन करता काम है करता है, वही काम वही यहाँ काम पे यहाँ पे एस लेयर एस करता लेयर होगा, करता सब होगा, कुछ है कि नहीं? सब कुछ है कि नहीं? क्योंकि ये भी क्योंकि
ये भी सेल सेल बैरियर बैरियर है है ना ना, जैसे जैसे कि कि प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। मेम्ब्रेन, ठीक है। जैसे कि जैसे कि सिलेक्टिव सिलेक्टिव सीम मतलब सिलेक्टिव सिलेक्टिव परमेबिलिटी परमेबिलिटी जो है वो जो है सिलेक्टिव वो सीपी सिलेक्टिव है। सीपी है। सीप मतलब सीप पोर, मतलब पोर, सिलेक्टिव मतलब सिलेक्टिव जो मतलब सिलेक्ट जो करके सिलेक्ट करके सेल के अंदर सेल के अंदर कुछ भी कुछ मटेरियल भी भेजेगा, मटेरियल उसको भेजेगा, हम उसको सिलेक्टिव हम सीप सिलेक्टिव बोलेंगे, सीप ठीक है। बोलेंगे, ठीक है। या तुम या ऐसे तुम ही ऐसे ही परमेबिलिटी, परमेबिलिटी, सिलेक्टिव सिलेक्टिव सीप को तुम सीप को आज तुम आज परमेबिलिटी याद रखो, परमेबिलिटी कोई याद दिक्कत नहीं रखो, है, कोई दिक्कत नहीं ठीक है, है। ठीक है। देन अलाउइंग Then द पैसेज allowing ऑफ the लोअर passage of मॉलिक्यूल lower OH molecule solute OH while solute while excluding लार्ज excluding मॉलिक्यूल large एंड अदर molecule and स्ट्रक्चर, other structure, ठीक है। ठीक है। कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? एक सेकंड एक सेकंड, কথা হয়নি।
तो क्या होता है यहाँ पे इनपुट साइड की क्या होता है यहाँ पे अच्छा बैक sorry Okay, we are coming from students only. okay So it's regarding the academic terms meeting. Which okay is okay. so in addition to because जो पेप्टिडोग्लाइकन है अच्छा हाँ पूछा था मैं वहाँ पे लेफ्ट आउट हो गया बैक्टीरियल पोरिन में क्या खास है जो मैंने अभी कुछ टाइम पहले तुमको बताया साइज बड़ा होता है। हाँ तो साइज बढ़ाने से फायदा क्या होता है उसको ग्लूकोज जैसे मॉलिक्यूल को वो आराम से पैसेज कर लेता है ठीक है ये तुम याद रखना बैक्टीरियल पोरिन और यूकैरियोटिक पोरिन में डिफरेंस यही है कि यूकैरियोटिक पोरिन जो है वो ग्लूकोज वगैरह को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता है वहां पे एटीपी ट्रांसपोर्टर का जरूरत होता है बट बैक्टीरियल पोरिन में उनको इसका जरूरत नहीं होता है ठीक है आई मीन एबीसी ट्रांसपोर्टर का जरूरत नहीं होता है तो जो बैक्टीरियल पोरिन होते हैं वो आराम से ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं थर्ड पॉइंट क्या है in addition because they lack peptidoglycan in their cell wall archaea are naturally resistant to the activity of lysozyme and antibiotic penicillin याद रखना जो archaea है वो मोस्टली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है ये पॉइंट याद रखना सब लोग ठीक है कल एग्जाम में पूछ तो ये वाला क्वेश्चन बोलोगे सर वन मार्क्स मिल गया हमें राइट तो archaea are naturally resistant to the activity of lysozyme क्या है जो लाइसिस करता है जो एंजाइम हाँ ठीक है लाइसो कहाँ पे पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में लाइसोजाइम टीयर में होता है टीयर्स में हाँ और कहाँ टीयर्स में लाइसोजाइम में नहीं होता है हाँ होता है और क्या होता है लाइसोजाइम में हाइड्रोलाइज एंजाइम हाँ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ठीक है गुड तो ये है आर्किया के सेल वॉल के बारे में एस लेयर इसमें हेल्प करता है क्योंकि एस लेयर के प्रेजेंस के वजह से आर्किया लाइसोजाइम और एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट है ठीक है क्लियर देन चलते हैं देन कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर क्या है देखते हैं कितना स्लाइड और है आज खत्म हो जाएगा तो अच्छा है 10 स्लाइड है आसपास ठीक है सर हाँ यस भूख लग रही है 45 में चलेंगे ठीक है और 10 मिनट मोर एक घंटा हो गया पता है बट 1.5 घंटा का क्लास लेना है मैं हर टाइम 1 पॉइंट मतलब 1 घंटा 15 मिनट लेता हूँ ठीक है कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर क्या है मेनी प्रोकैरियोट्स सीक्रेट स्लाइमी और स्टिकी मटेरियल ऑन देयर सेल सरफेस किसी को बायोफिल्म के बारे में पता है बायोफिल्म हाँ सर तो ये जो स्टिकी मटेरियल है वो बायोफिल्म फॉर्मेशन करने में भी हेल्प करता है कहाँ पे बैक्टीरिया में मतलब बैक्टीरिया भी ऐसे टाइप का स्लाइमी और स्टिकी टाइप का कुछ प्रोड्यूस करता है जो बायोफिल्म फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है तो ये कहाँ पे होता है प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है ऑन देयर सेल सरफेस ठीक है सेल सरफेस में पाया जाता है दिस मटेरियल कंसिस्ट ऑफ आइदर पॉलीसैकेराइड और ए प्रोटीन ठीक है तो सेकंड पॉइंट क्या है हम कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर कैप्सूल मतलब क्या है कौन बताएगा आउटर कवरिंग जो होता है जो बैक्टीरिया का आउटर कवरिंग लेयर होता है हाँ तो स्लाइम लेयर मतलब बायोफिल्म टाइप का है ठीक है These are not considered part of the cell wall because they do not confer significant structural strength on the cell wall. ठीक है क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? These are not considered part of the cell wall.
ठीक है, सेल सेल वॉल वॉल का का पार्ट पार्ट इसको इसको इसीलिए इसीलिए नहीं नहीं बोला बोला जाता है जाता है क्योंकि वो वो सेल सेल को को कुछ कुछ स्ट्रेंथ देने में स्ट्रेंथ नहीं देने में हेल्प नहीं करते हेल्प हैं। करते हैं। उनका बस उनका काम बस है काम है फॉर्मेशन बायोफॉर्मेशन करना। करना। जो जो कॉलोनी कॉलोनी फॉर्मेशन होता फॉर्मेशन है, होता है, कॉलोनी कॉलोनी फॉर्म फॉर्म होने के होने बाद के बाद उसको उसको प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करना करना कॉलोनी को कॉलोनी को फ्रॉम फ्रॉम आउटर आउटर साइड। साइड। ठीक है, ठीक है। देन देन थर्ड थर्ड पॉइंट क्या पॉइंट है? क्या है? थर्ड थर्ड पॉइंट पॉइंट ये है ये है कि कि दीज दीज आर आर नॉट, नॉट थर्ड थर्ड पॉइंट पॉइंट ये है ये है कि कि दे दे मे मे बी बी थिक थिक और और थिन थिन एंड एंड रिजिड रिजिड और और फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल डिपेंडिंग डिपेंडिंग ऑन ऑन देयर देयर केमिस्ट्री केमिस्ट्री एंड एंड डिग्री डिग्री ऑफ ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन। तो तो क्या क्या होता होता है, है हमारे हमारे गॉट गॉट माइक्रोबायोटा माइक्रोबायोटा जो जो होता होता है, है, मतलब मतलब हमारे हमारे जो जो फूड फूड पाइप पाइप के के अंदर अंदर जो जो माइक्रोबायोटा माइक्रोबायोटा होता होता है, है, स्टोमक स्टोमक के के बाद बाद जो जो होता है होता है इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइन में जो माइक्रोबायोटा, माइक्रोबायोटा, वहां पे वहां पे तुमको तुमको देखने के देखने लिए के लिए मिलेगा मिलेगा थिक थिक और स्लाइम स्लाइम लेयर। लेयर। क्योंकि क्योंकि क्यों क्यों वहां वहां पे पे हमारा हमारा बाइल बाइल सॉल्ट सॉल्ट वगैरह वगैरह फॉर्मेशन फॉर्मेशन होता है, होता है, तो तो वो वो उनको उनको कॉलोनी कॉलोनी को को प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करना करना होता होता है। है। बट बट फूड फूड पाइप पाइप में में जनरली जनरली तुमको तुमको थिन थिन वाला वाला स्लाइम स्लाइम लेयर लेयर देखने के देखने लिए के लिए मिलेगा, मिलेगा, क्योंकि क्योंकि वहां वहां पे पे कोई कोई एंजाइम एंजाइम वगैरह वगैरह नहीं नहीं प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मतलब मतलब एसिडिक एसिडिक एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट उतना उतना ज्यादा ज्यादा नहीं नहीं रहता है। रहता है। ठीक ठीक है, है। तो तो ये ये है है डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन, बिटवीन मतलब मतलब क्या 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 स्लाइम स्लाइम लेयर, लेयर आइदर इधर थिक थिक हो हो सकता सकता है, है, नहीं नहीं तो तो थिन थिन हो हो सकता सकता है, है, आइदर आइदर रिजिड रिजिड और और फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल भी भी हो हो सकता सकता है, है, डिपेंड डिपेंड अपॉन अपॉन देयर देयर केमिस्ट्री केमिस्ट्री एंड एंड डिग्री डिग्री ऑफ ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन। देन देन लास्ट लास्ट पॉइंट, पॉइंट फोर फोर पॉइंट, पॉइंट तो तो ट्रेडिशनली ट्रेडिशनली इफ इफ द द एस एस लेयर लेयर इज इज ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड इन इन द द tight टाइट matrix मैट्रिक्स that दैट exclude एक्सक्लूड small स्मॉल particles पार्टिकल्स such सच as एज India इंडिया ink इंक is इज called कॉल्ड a ए capsule। कैप्सूल। क्या क्या होता होता है? है? इंडिया इंडिया इंक इंक क्या क्या है? है? मुझे मुझे कल कल सबको सबको ये ये असाइनमेंट असाइनमेंट रहा, रहा, मुझे मुझे आज आज तुम तुम भेजना भेजना कि कि इंडिया इंडिया इंक इंक क्या क्या है। है। ठीक ठीक है, है। बाय द बाय द वे वे बोल बोल देता देता हूँ, हूँ ये ये थोड़ा थोड़ा सा सा बोल बोल देता देता हूँ, हूँ, ये ये ग्राम ग्राम स्टेनिंग स्टेनिंग टाइप टाइप का का कुछ कुछ चीज चीज है। है। ठीक ठीक है, है। तुम तुम देख देख के के अपने अपने खाते खाते में में लिख लिख के के मुझे मुझे भेजना। भेजना। ज्यादा ज्यादा नहीं, नहीं, दो दो तीन 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 चार चार पॉइंट पॉइंट काफी काफी है। है। ठीक ठीक है, है। ट्रेडिशनली ट्रेडिशनली इफ इफ द द लार्जर लार्जर sorry, sorry if if the the layer layer is is organized organized in in the the tight tight matrix matrix that that excludes excludes small small particles particles such such as as India India ink, ink, it it is is capable capable of of a a capsule। capsule। ठीक है, ठीक है। बाय बाय कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रास्ट द द लेयर लेयर इज इज मोर मोर इजीली इजीली डिफॉर्म्ड। डिफॉर्म्ड। ठीक है, ठीक है। लेयर लेयर जो जो होता होता है है वो वो डिफॉर्म डिफॉर्म हो हो जाता जाता है, है, विल विल नॉट नॉट एक्सक्लूड एक्सक्लूड पार्टिकल्स पार्टिकल्स एंड एंड मोर मोर डिफिकल्ट डिफिकल्ट टू टू सी। सी। दिस दिस फॉर्म फॉर्म इज इज कॉल्ड कॉल्ड स्लाइमी स्लाइमी लेयर। लेयर, मतलब मतलब तुमको तुमको जहाँ जहाँ पे पे बैक्टीरिया बैक्टीरिया ग्रो ग्रो होता होता है, है, जो जो मैंने मैंने उस उस दिन दिन दिखाया दिखाया था, था, वहां वहां पे पे तुमको तुमको साइड साइड में में एक एक जो जो बैक्टीरिया बैक्टीरिया कॉलोनी कॉलोनी का का एक एक क्या कॉलोनी का एक रीजन होता है ना, जहाँ पे तुमको पता चलता है कि ये अगर मीडिया से डिफरेंट है, तो वो उस टाइप का स्लाइमी लेयर अपने चारों तरफ हम फॉर्म करके रखते हैं। वो उतना ज्यादा रेजिस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये है स्लाइम लेयर के बारे में। क्लास कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर थोड़ा ज्यादा है, हम नेक्स्ट क्लास से कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर के बारे में और एक बार से डिस्कशन करेंगे। अभी तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। सर दूसरे कैप्सूल रिजिड भी होता है और स्लाइम में भी होता है। वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे जो हमारा कैप्सूल जो है, ठीक है, मतलब बैक्टीरिया जो ग्रो कर रहा है वो कहाँ पे ग्रो कर रहा है, वो वो ठीक है, ठीक वो है, वो कहाँ पे कहाँ ग्रो पे कर ग्रो रहा है कर रहा उसके है, ऊपर उसके ऊपर डिपेंड करता डिपेंड है। करता है। हाँ सर। और किसी को और कुछ किसी को डाउट? कुछ डाउट?